नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में। ब्लड सिर्फ लाल रंग का लिक्विड नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर कई इम्पॉर्टेंट्स कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को जिंदा रखते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड का कंपोनेंट्स क्या होते हैं और हर कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या होता है। तो समझते हैं क्या कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो ब्लड कंपोजिशन क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड कंपोजिशन समझने से पहले समझते हैं ब्लड क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लड जो होता है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे बॉडी में क्या करता है, अलग अलग पार्ट्स को, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। इसीलिए ब्लड को क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ब्लड के बहुत सारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो ब्लड के अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे तो ब्लड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया हमारा, एक होता है लिक्विड पार्ट, ठीक है, और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट लिक्विड पार्ट में क्या होता है, तो ब्लड का जो पार्ट लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लाज्मा। यानी कि प्लाज्मा जो होता है वो हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, और बाकी जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड के सॉलिड वाले पार्ट होते हैं, यानी कि जो ब्लड सेल्स होते हैं। तो कौन कौन से ब्लड सेल्स होते हैं, तो पहला हो गया हमारा आरबीसी जिसको हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। और तीसरा आता है क्या, प्लेटलेट्स, ठीक है, इसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीन ब्लड सेल्स पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड में अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और सबका फंक्शन हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है। हाँ, तो देखते हैं हम प्लाज्मा वाला पार्ट। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ ब्लड में समझ गए क्या होता है। प्लाज्मा होता है जो 55% होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं जो 45% होते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो हमारे बॉडी में जो होता है 55% प्लाज्मा होता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा एक डिज़ोल्व सब्सटेंस होता है और उस प्लस वाटर होता है। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और वो कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं वो हम आगे देखेंगे। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% जो होता है वो वाटर होता है और बाकी जो 7% होता है वो बाकी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो देखते हैं कि 7% में कौन कौन से एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे प्लाज्मा के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या, पहले आता है नंबर 1 पे प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा के अंदर एक टाइप प्रोटीन होता है जो क्या करता है हमारे बॉडी में, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। उसके अलावा क्या काम होता है इसका, तो वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। जो टिश्यू और ब्लड के बीच जो वाटर बैलेंस होते हैं उसको क्या मेंटेन करता है। उसके अलावा प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन का क्या काम होता है, तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिजीज़ के अगेंस्ट में। उसके अलावा रेगुलेट बॉडी वॉल्यूम विस्कोसिटी, यानी कि हमारे बॉडी का ब्लड का जो विस्कोसिटी होता है या ब्लड का जो वॉल्यूम होता है उसको रेगुलेट करने का भी काम किसका होता है, हमारे प्लाज्मा प्रोटीन का होता है। अब समझते हैं कि हमारे बॉडी में कितने टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। तो हमारे बॉडी में जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन तो बॉडी में कौन कौन से होते हैं, तो पहला हो गया एल्बुमिन, दूसरा हो गया ग्लोबुलिन एंड तीसरा हो गया फाइब्रिनोजेन। यानी कि इन तीनों जो प्रोटीन होते हैं, ये तीनों प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसी को बोलते हैं हम प्लाज्मा प्रोटीन। तो समझते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो सबसे पहले आता है एल्बुमिन, एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर सेवरल स्टेरॉयडल हार्मोन फॉर फैटी एसिड। ये क्या करता है,
कि हमारे बॉडी के लिए क्या करेगा, बहुत सारे फैटी एसिड का फॉर्मेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट आयरन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। एंड लिपिड्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा फाइब्रिनोजेन का क्या फंक्शन होता है फ्रेंड, तो फाइब्रिनोजेन जो होता है वो हमारे ब्लड में क्लॉट कराने का काम होता है। यानी कि जो हमारा कोई भी एरिया अगर कट हो जाता है, हमारे बॉडी का कोई पार्ट अगर कट हो जाता है तो उसको क्लॉट कराने में हेल्प करता है, उसको जमाने में हेल्प करता है। ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, तो दूसरा होता है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो हमारे ब्लड के अंदर पाए जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट जो होते हैं पार्ट्स होते हैं कि न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे कि अगर हम कहीं पे खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद जो फूड आता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे जो होते हैं अंगुली नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको विलाई बोलते हैं, और ये इस विलाई के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स अटैच रहते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स होता है यहाँ पे जो होता है वो ब्लड हमारे इंटेस्टाइन से सीधे ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या करता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। उसके बाद न्यूट्रिएंट जो होता है वो हमारे ब्लड के जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो होता है वो आ जाता है। तो प्लाज्मा के अंदर और कौन से कंपोनेंट्स हम देख सकते हैं, तो पहला हो गया प्लाज्मा प्रोटीन, जिसमें कि 3 कंपोनेंट्स आते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। दूसरा होता है न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को ग्रोथ एंड रेगुलेशन कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स होंगे। ठीक है। ये इनका काम क्या होता है, तो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड हीट प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड मटेरियल्स फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट इन वाउंड। अगर हमारे बॉडी में कहीं पे चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने का भी काम किसका होता है, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का होता है। जो हमारा बॉडी जो होता है अपने आप को फिर से रिपेयर कर पाता है इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से। न्यूट्रिएंट्स आर यूज फॉर द सिंथेसिस फॉर अदर ब्लड कंपोनेंट ऑन बॉडी सिक्रीशन। न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो हमारे अदर कंपोनेंट्स का सिंथेसिस करने में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है। एंड बॉडी का सिक्रीशन कराने में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो पहला हो गया सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये क्या काम करता है, तो मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। एंड प्ले इसेंशियल रोल इन द फंक्शन ऑफ सेल, यानी कि सेल का अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कराने में भी ये हेल्प करता है। तो इसीलिए हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं और ये हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा बात करते हैं क्या, गैसेस की। तो कौन कौन से गैसेस होते हैं जो हमारे बॉडी में रहते हैं, तो पहला हो गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये हो गया नाइट्रोजन। ये जो होता है ऑक्सीजन क्या होता है, तो ऑक्सीजन कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन इनसाइड आरबीसी, यानी कि जो हम सांस लेते हैं तो वो जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे लंग से ब्लड स्ट्रीम में आता है और ब्लड के अंदर आरबीसी के साथ कंबाइन होता है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे प्लाज्मा के अंदर कुछ मात्रा में CO2 भी प्रेजेंट होता है। CO2 डिज़ोल्व इन प्लाज्मा, यानी कि हमारा जो CO2 होता है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व रहता है। उसके अलावा नाइट्रोजन हैज़ नो फिजियोलॉजिकल, नाइट्रोजन का कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं है अभी। एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम प्रोड्यूस बाय बॉडी सेल्स। एंजाइम जो होता है वो हमारा जो बॉडी का जो सेल होता है वो उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एंड एंजाइम कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन, ये क्या करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कराने में हेल्प करते हैं।
उसके अलावा देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो पहला हो गया हमारा 6 में आता है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स कैसे हो गए, तो हमारे बॉडी के अलग अलग ग्लैंड्स के थ्रू हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, और वो जो हार्मोन होते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर इंटर होते हैं और ब्लड में जाके मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि हमारे जो प्लाज्मा होता है उसमें से कुछ पार्ट जो होते हैं वो हार्मोन्स के भी होते हैं। एंड रेगुलेट ग्रोथ डेवलपमेंट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, यानी कि ये क्या काम करता है, तो ये हमारे बॉडी में बॉडी को ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है, तो वो क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी को ग्रोथ कराने में हेल्प करेगा, हमारे बॉडी को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है और मेटाबॉलिज्म करता है हमारे बॉडी में। उसके अलावा क्या करता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होता है, तो यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होते हैं, जो कि ब्लड क्या करता है, इन सब को क्या करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकालने में हेल्प करता है, यानी किडनी में ले जाता है, इन सब को फिल्टर करता है। दिस आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो निकलते हैं। उसके अलावा हमारे बॉडी में 55% जहाँ हम लोगों ने देखा है कि 55% प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, 55% जो पार्ट होता है प्लाज्मा का होता है, और बाकी जो 45% पार्ट होते हैं वो हमारे सेल्स के होते हैं। तो 45% में कौन कौन से सेल्स आते हैं, तो सबसे पहले आता है इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स। इरिथ्रोसाइट को रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा आता है ल्यूकोसाइट, या इसको वाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा आता है थ्रोम्बोसाइट, जिसको प्लेटलेट्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्सेसिव ब्लड लॉस, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं कि थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सारे सेल्स होते हैं वो 45% सेल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, बाकी 55% प्लाज्मा होता है।